स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती। हमें खुद रोकना पड़ता है। कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अर्जुन पिग फार्मिंग ब्रीडिंग से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने फार्म में। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे लोग बाग झूठ बोल के बोलते हैं कि भाई पिग फार्मिंग में आजकल कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, और बताते हैं कि इसमें लागत ज़्यादा आती है और कम बजट में हमारा बजट बन नहीं पाता, और ज़्यादातर लोगों के फार्म बंद हो जाते हैं। वो किस कारण से बंद हो जाते हैं और किस कारण से लोग प्रॉफिट लेते हैं पिग फार्मिंग में, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अपना फार्म है अर्जुन पिग ब्रीडिंग फार्म के नाम से यूट्यूब पे चैनल है इसका। आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और हमारे जो चैनल है अर्जुन पिग ब्रीडिंग फार्म पे आपको बताया जाता है कि सब्सिडी कैसे मिलती है गवर्नमेंट से। NLM की जो स्कीम होती है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, उसमें आपको सब्सिडी कैसे प्राप्त होती है वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये भी मैं बताता हूँ कि जैसे आप प्रोजेक्ट डालते हो उसमें लोन का कितना एप्लीकेंट शेयर होता है, लोन कितना मिलता है, सब्सिडी कितनी मिलती है, प्रोजेक्ट कैसे बनता है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। आप मेरी वीडियो को देखिए। आइए सर फार्म दिखाते हैं। जितने भी अपने भाई है फार्मर है, छोटे फार्मर है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब स्टार्टिंग में आपने मेरी वीडियो यूट्यूब पे पहले भी देखी होगी, आज से समथिंग 1.5-2 साल पहले आपको दिखाया गया होगा कि उसमें मेरे फार्म का एक छोटा फार्म था। उसमें एक साइड बनी हुई थी, एक साइड नहीं बनी हुई थी। एक साइड में मेरी पोल्ट्री भी थी, मैं पोल्ट्री का काम करके आया हूँ। तो पोल्ट्री में जैसे मैं काम कर रहा था तो फिर इस साइड में मेरी पोल्ट्री थी, इस साइड में मेरी फीमेल थी, मतलब गिल्ट वगैरह रखी हुई थी। उस टाइम मेरा बजट कम था। और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज से मतलब 1.5 साल बाद जो मैंने ग्रोथ किया है, अपने फार्म बनाए हैं और अपना बजट बढ़ाया है, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे जो है 2 मंथ के बच्चे हैं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बच्चा कैसे ग्रोथ करता है और किस समय पे उसको हमें खस्सी करना चाहिए, किस समय पे इंजेक्शन देने चाहिए, वो सब मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। आप पहले इस बच्चे की ग्रोथ देखिए और इस बच्चे का लेंथ देखिए, इसका वेट देखिए, बॉडी वेट। जिस बॉडी वेट पे अगर आप ध्यान नहीं देते तो उस जगह जाके फार्मर ज़्यादातर नुकसान ले लेता है। वो इसलिए ले लेता है नुकसान कि उसको ये नहीं पता होता है कितनी फीड में कितना वेट गेन करना है बच्चे को। अब जो अगर प्रॉपर फीड मैनेजमेंट पे आप फार्म को चलाते हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा FCR कैसे निकलता है, तो उससे आपका बजट जो है कंट्रोल में रहेगा और अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं उससे। एक हमारी फीमेल है जो हमने 60 किलो पे क्रॉस कराई थी, हमारे फार्म की सबसे छोटी फीमेल है वो, उसने 9 बच्चे दिए। उसके बच्चे की हेल्थ भी हम आपको दिखाते हैं और उसका बॉडी वेट भी हम आपको दिखाते हैं। आइए सर देखिए, हमारी जो फीमेल है ये हमने 60 किलो पे क्रॉस कराई थी और इसका बॉडी वेट था जो है 80-85 किलो पे जाके इसकी डिलीवरी हो गई थी। इसके 9 बच्चे हैं, हम इसके बच्चे की हेल्थ भी दिखाते हैं आपको, ये फीमेल भी दिखाते हैं हम आपको। देखिएगा इसका बॉडी वेट आपको देखने से पता लग जाएगा कितना बॉडी वेट फीमेल का है और कितना इसके बच्चे हेल्दी है। इसके बच्चे इतने हेल्दी है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि 1 हफ्ते में 10 दिन के अंदर अंदर हमने इन बच्चों को खस्सी भी किया है और इन बच्चों की टिट कटिंग करी है और इन बच्चों की हेल्थ देखिए आप। इनको हमने आयरन के इंजेक्शन भी दिए हुए हैं। आगे आइए आपको डी-रोक फीमेल दिखाते हैं, हेम्पशायर फीमेल दिखाते हैं। देखिए सर, ये हमारी डी-रोक की फीमेल है। ये इसकी डिलीवरी हमने रात ली है। इसकी रात डिलीवरी इतनी अच्छी ली है हमने कि इसके 9 बच्चे हैं। आपकी दुआ से हमारे पास में इसके फर्स्ट टाइमर पे 9 बच्चे हुए हैं। दुआ करते हैं कि सेकंड टाइमर जब ये भी आएगी तो 14 से 15 बच्चे दिए थे। और उस टाइम पे इसके बच्चे का बॉडी वेट लगभग 1.5 किलो के आसपास का बच्चे का वेट रहेगा इसका। जो अभी इसका 1300 ग्राम के बच्चे का और 1.5 किलो तक का बच्चा, इसमें 4 बच्चे 1.5 किलो के हैं जो रात हमने इनका बॉडी वेट किया था। और अब हम इनका बॉडी वेट करके आपको दिखा देंगे। इनका बॉडी वेट जो है 14 से 15 तो बता रहा हूँ मैं आपको, 1.5 किलो के आसपास की, यानी कि 1400 ग्राम के आसपास की बच्चे की एवरेज है। भाई इसके बच्चे को दिखाएं डी-रोक के। ये ओरिजिनल ब्रीड है हमारे फार्म पे। जो हमने डी-रोक फीमेल है हमारी, हमने डी-रोक फीमेल ऐसे F1 के बच्चे से नहीं ली है। ये हमारी चाइना से इंपोर्ट हो गई थी। चाइना से मैं जानने वाले का एक फार्म है, वो हरियाणा रोहतक में पड़ता है। वहाँ से इंपोर्ट हो गए, चाइना से इंपोर्ट हो गए उसके फार्म पे ही, और उसके फार्म से हमने ये यहाँ पे अपनी ब्रीड तैयार की है। ये अपने पास में क्रॉसिंग ली है हमने, अपने पास से ब्रीड तैयार की है। ये आप देख सकते हैं
डी रोक फीमेल की जो बच्चे की ग्रोथ और उस बच्चे को देख सकते हैं। डी रोक के जो बच्चे हैं, इसकी रात डिलीवरी हुई थी, ये रात डिलीवरी ली है हमने। ये फर्स्ट टाइमर की फीमेल है हमारे पास में जिसकी डिलीवरी हुई है। मैं आपको हेम्पशायर की, इनको वापस छोड़ दें, मैं आपको हेम्पशायर की जो नस्ल होती है, ब्रीड होती है हेम्पशायर की, वो भी दिखाता हूँ। हमारे पास में 6 नस्ल है, हम 6 नस्ल पे काम करते हैं अभी। लैंडरस है, लार्ज वाइट ऑक्सायर है, डी रोक है, हेम्पशायर है, मिडिल वाइट है। हमारे पास में ये काफ़ी सारी नस्ल है और अच्छी नस्ल हमारा यही है कि हम फार्मरों को अच्छी नस्ल दे पाए, इसलिए हम ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। अब आप ये देखिए सर, हम दिखाते हैं, ये हमारे निप्पल लगे हुए हैं, ये जब भी मुंह लगाएंगे तब ये चलते हैं। ये देखो, इनका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है क्यों, अंदर तक पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं होती है इन्हें। ये आप देख सकते हैं हमारा डी रोक का मेल है और इस मेल की जो एज है वो 8 मंथ से 9 मंथ के बीच में है और इसका बॉडी वेट जो है लगभग 1 क्विंटल 20 किलो के आसपास है। और इससे हम जो है लार्ज वाइट ऑक्सायर की क्रॉसिंग करा रहे हैं, जिससे हमारे पास में F1 के बच्चे आ जाएंगे। F1 का मतलब ये होता है कि अलग ब्रीड से अलग ब्रीड को क्रॉस कराना, यानी कि अलग ब्रीडिंग करानी, उससे बच्चे जो है ग्रोथ करते हैं, हेल्दी रहते हैं बच्चे जो है हमारे पास में। हम आपको प्योर लार्ज वाइट ऑक्सायर का मेल भी दिखाते हैं, उसकी लेंथ भी दिखाते हैं हम आपको, वो इससे भी ऊंचा और लंबा है इसका। ये जो हमारा लार्ज वाइट ऑक्सायर का जो मेल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हरिद्वार जिले से हमारे यहाँ से काफ़ी जानवर की लेंथ और बॉडी वेट नाप के लेके गए हैं और उसका जो आने वाली 14 अक्टूबर को उसका जो है वहाँ पे कंपटीशन रखा गया था ऋषिकेश में, पशुलोक में। तो पशुलोक से थोड़ा 5 किलोमीटर दूर के दायरे में ही है जहाँ पे ये कैंप लगा हुआ था। वहाँ पे हमारे इस लार्ज वाइट ऑक्सायर का जो मेल है, इसने फर्स्ट प्राइज जो है वहाँ पे ग्रहण किया है। यानी कि पेवर लार्ज वाइट ऑक्सायर जो है आपको इंडिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आप देखोगे कि जो आपको बोलते हैं कि हमारे पास में प्योर लार्ज वाइट ऑक्सायर की नस्ल है, वो सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि 100% अगर प्योर लार्ज वाइट ऑक्सायर आप यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। ये आपको गुमराह करने की बात है। फार्मर झूठ बोल देते हैं कि हमारे पास में 100% लार्ज वाइट ऑक्सायर की जो फीमेल है और मेल है वो अच्छी है और प्योर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास में जो है 75% जो आपको लार्ज वाइट ऑक्सायर का जो मेल फीमेल है में प्योर जो होती है हमारे पास में 75% होती है। अगर 100% हम यहाँ पे ले जाते हैं तो ये जो हमारे पास में हमारे देश में, हमारे पास क्या हमारे पूरे देश में भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसीलिए हम प्योर लार्ज वाइट ऑक्सायर को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। जैसे कह देते हैं कि डी रोक की प्योर नस्ल है, वो भी ऐसा ही होता है कि वो 75 से 80% के आसपास की डी रोक फीमेल होती है। बाकी तो ये जो बोल देते हैं कि हमारे पास में है ओरिजिनल ब्रीड है, ये तो F1 के भी बच्चे हो जाते हैं। जो एक्सपोर्ट होके आ रही है वो तो फार्मर को पता होता है रियलिटी में कि ये जो है ओरिजिनल नस्ल है या नहीं है। बाकी फार्मर आपको गुमराह कर देते हैं। हम आपको गुमराह करने वाली कोई बात नहीं है। हम यूट्यूब पे हमारा चैनल भी इसी वजह से आया है कि लोगों को आजकल ज़्यादा ही गुमराह करा जा रहा है। और दूसरी बात मेरी ये भी है कि मैं यूट्यूब पे इसीलिए आया हूँ कि ताकि लोगों को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। कि लोग मेरे को 20-25 कॉल ऐसी आती है दिन में को, जिनको NLM के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में अलग अलग तरीके से बात करनी होती है, तो मैं उनको फ़ोन में प्रॉपर्ली समझा नहीं पाता। तो इसीलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से बारीकी से समझ में आए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। कमेंट करें और मुझे बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं उसको कोशिश रहेगी है कि आपकी प्रॉब्लम जो है जल्द से जल्द से सोल्व कर दी जाए। आइए सर।